इलेक्शन कमीशन ने अपनी बेईमानी साबित कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेईमानी साबित कर दी। आप सुबह से ट्रेंड देख रहे थे। मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले कहा था, आगाह करा था कि इलेक्शन कमीशन अपनी बेईमानी से बाज नहीं आएगा। हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, सेम उसी प्रकार के वो जो कई चैनल गोदी मीडिया वाले भी उस प्रकार के जो चैनल थे हरियाणा में कह रहे थे कि इतनी सीटें आगे, इतनी सीटें पीछे। कुछ समय बीच में मैंने भी वो टीवी देखा, 135 पे ममता बनर्जी जी आगे थी और ये थे 85 के 82 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वाले। 10 मिनट के अंदर 135 बीजेपी की होगी, उनकी 80 होगी। भाई 10 मिनट में ऐसा कौन सा तुमने जादू फेर दिया, ऐसा कौन सा आपने ट्रिक यूज करी कि वो 50 सीटों से आगे हो गए। तो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, लोगों का मैंडेट नहीं है, लोग इनको मैंडेट नहीं दे रहे। बीजेपी को नहीं चाहती दुनिया, लोग देश के, ना बंगाल के ना असम के। पूरा असम उसके खिलाफ है, मुख्यमंत्री के। पूरा असम भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार में शामिल है। कोई आदमी उनको चाहता है, इलेक्शन कमीशन जिता रहा है। भाई ये तो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है। जब तक इलेक्शन कमीशन है इनकी सरकारें बनती रहेंगी। और कब तक बनाता रहेगा? कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? लेकिन कह रहे कि अमित शाह का ये ट्रिक है, हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्रिक है। ट्रिक उनका नहीं, मैंने बताया ना आपको ट्रिक। ये इलेक्शन कमीशन की रिमोट कंट्रोल की ट्रिक है। क्या है? इलेक्शन कमीशन की ट्रिक, जो मैंने अभी ट्रिक बताई ना कि 35 सीटों से पीछे, 10 मिनट 35 सीटों से आगे हो जाते हैं। भाई ये क्या वजह है कि इतनी काउंटिंग इतनी फास्ट होती है कि 10 मिनट तक तो है 135 में दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, टीएमसी और जो इंडिया गेट में सीटें आके, और 10 मिनट के बाद बीजेपी आगे हो गई। भाई ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है इलेक्शन कमीशन, बेईमान इलेक्शन कमीशन की ट्रिक। खेला का तमाशा तो नहीं भारी पड़ गया? ए देखिए लो, कोई नहीं, पवन खेला जी की एक बात डिफरेंट है। आपने उन्होंने जो उजागर किया, देखिए असम की बात अपनी कैसी, देखिए असम में है ही भ्रष्टाचारी, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। हम आज भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए ना। सुनिए, तीसरी बार जीत है सर। अरे सुनिए, अरे तीसरी भैया इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी, इलेक्शन कमीशन की, मैं तो कह रहा हूँ क्या इलेक्शन कमीशन? अरे जनता नहीं चाहती, पत्रकार महोदय, नहीं चाहती जनता इनको। नहीं, इलेक्शन कमीशन से तकलीफ क्या है? तकलीफ पूरे देश को तकलीफ है। बेईमानी मत करे ना। क्या बेईमानी? ऐसा कौन सा इन्होंने जादू कर दिया? ऐसा कौन सी महंगाई चरम से, सुनिए ए पत्रकार महोदय सुनिए, आज महंगाई कितनी ऊपर है। अरे सर पहले लोग महंगाई से त्रस्त हैं। न्याय प्रणाली आपको उनको, राजीव जी से दिक्कत था, वो हट गया, अब ज्ञानेश जी। वो राजीव, बड़ी अच्छी बात करी आपने। वो कहाँ है राजीव जी? कहाँ है वो राजीव कुमार? वो इलेक्शन कमीशन जो पहले थे वो कहाँ चले गए राजीव कुमार? सर आज तक उनको नजर ही नहीं आए। वो कहाँ है? नहीं है ना, पद पे नहीं है ना। अरे पद पे नहीं तो आदमी नजर तो आता है। ज्ञानेश जी तो क्यों कुरैशी साहब नहीं है, नजर आते नहीं? वाईएस कुरैशी भी थे, वो तो आते हैं टीवी चैनल में, नजर आते हैं ना, वो भी आते हैं ना। ज्ञानेश जी नजर तो आ रहे हैं, बेहतर काम तो। अरे हमें नहीं चाहिए ज्ञानेश जी, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला ये इलेक्शन कमीशन है। लोकतंत्र की धज्जियां पूरी तरह से उड़ा रहे हैं। सर लोकतंत्र में तो बदलाव होता ही है। लोकतंत्र में बदलाव पब्लिक करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं बनाता अपने कार्यालय में, अपने कार्यालय में। सबूत क्या है? ए सुनिए मेरी, सबूत क्या है? सुनिए, बेईमानी का सबूत क्या है? सबूत कितनी फोर्सेज लगा दी। मणिपुर क्यों नहीं भेजा? अरे मणिपुर फोर्सेज भेजते ना, आज भी मणिपुर चल रहा है, क्यों नहीं गए? एक आईपीएस गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये है फोर्स का, ये काम होता है, या आईपीएस का ये काम होता है कि धमकाने का। आज तक सुनिए, किसी आईपीएस को कांग्रेस के राज में किसी आईपीएस को आपने देखा धमकाते हुए? और ये तो बिना धमका कैसा रहा, वर्दी भी नहीं पहनी हुई, वर्दी भी नहीं पहनी और धमका रहा है। ये सुनिए, ये सुन लीजिए, ये सिक्योरिटी का काम है। सिक्योरिटी का काम होता है देखना कहीं बेईमानी तो नहीं हो रही। सिक्योरिटी काम ये नहीं है कि जाकर लोगों को धमकाना। असम में आप नहीं हारे? मैं नहीं हारे, ये बेईमानी की जीत है, बेईमानी की जीत है। बेईमानी इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है, पब्लिक का मैंडेट नहीं है, नहीं है पब्लिक का मैंडेट। अरुण मलिक जोर शोर से कह रहा है ये पब्लिक का मैंडेट नहीं है। अब बंगाल में इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है। इनको कोई चाहता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को। 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने। महंगाई चरम सीमा पर है, खत्म होती है महंगाई और बढ़ा देते हैं, गैस के सिलेंडर बढ़ाते हैं। अभी तो कल परसों दिख रहा है पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेगा, चिंता मत करिए। लोगों को क्या दिया है 12 साल में, ये बताओ मुझे। लेकिन ममता जी का तो किला हिला दिया। अरे किला क्या, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से किला नहीं हिलते किसी पे। सुन लीजिए, ये बेईमानी की जीत है,
बेईमानी की। सर आप केरल में जीत गए तो वहाँ पे बेईमानी अरे नहीं हुआ? सुनिए, वो तो राज है हमारा, चलेगा ना, वहाँ बेईमानी कर दे, क्यों? एजुकेशन लोग है, 100% लोग एजुकेटेड है। मतलब बंगाल के लोग जाहिल हैं, ये नहीं, कहना वो भी एजुकेटेड है। बेईमानी इलेक्शन कमीशन की वहाँ चली है, वहाँ नहीं चला पाए। बीजेपी तारीफ कर रही है कि कोई हिंसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अच्छे से। अरे इतने लोगों हिंसा नहीं गया, पुलिस के दम पे लाठी चार्ज करे। सुनिए, ध्यान से सुनिए, काटना मत, काटोगे तो नहीं। नहीं इलेक्शन कमीशन की ट्रिक देखो, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। हाँ। इलेक्शन कमीशन की ट्रिक 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 ट्रिक, ये मैं बार बार कोड कर रहा हूँ। ट्रिक क्या है? हाँ। ट्रिक क्या है कि पर्चियां कहीं मिल जाएंगी आपकी, वो कहीं के नाले में पर्चियां मिल गई, लोगों का ध्यान उधर हो जाएगा। कहीं ट्रक में ईवीएम, नकली ईवीएम के जो होते हैं डुप्लीकेट, वहां कोई ट्रक पकड़ लेंगे, लोग का ध्यान उधर, ईवीएम पकड़ी गई, नकली ईवीएम पकड़ी गई, लोगों का ध्यान उधर आकर्षित करने के लिए इधर अपनी ट्रिक, बेईमानी की ट्रिक, जो मशीनों की हेरा फेरी वो करते हैं। ये है ट्रिक, ये जनता को गुमराह करने के लिए ये अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर्चियां फेंक देंगे, कहीं ईवीएम फेंक देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, तो इसलिए ट्रिक का कमाल है। क्या इलेक्शन चाहते हैं, बंगाल का चुनाव रद्द हो जाए? रद्द होना चाहिए, रद्द हो जाए। मैं कह रहा हूँ रद्द होना चाहिए, दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। अब फिर हार गए तो? कोई, अरे मैं कह रहा हूँ रिकाउंटिंग होनी चाहिए। मैं देखिए 100 मेरा देखो शक कहाँ जाता है। हाँ। 135 में टीएमसी आगे चल रही है, हाँ। 10 मिनट में बीजेपी 150 में चलेगी, टीएमसी 82 पे आ गई। 10 मिनट में ऐसा कौन सा जादू की छड़ी चला दी कि 50 सीटों का इजाफा कर दिया एकदम से? ऐसे हरियाणा में करा था। इसलिए इलेक्शन कमीशन बेईमान है। सवाल ये है कि वो अमित शाह जी की चाणक्य नीति चला है। और कोई चाणक्य नहीं है, कोई चाणक्य चले गए, जो चाणक्य थे वो चले गए, ये काहे के चाणक्य? बेईमान, ये तड़ी पार चाणक्य है क्या? कोलकाता में आज भी लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज गलत है ना ये, जिससे तुम वोट लेते हो उसको हुड़दंग कर रहे हैं ना। अच्छा, गुंडे तो बीजेपी के हैं, बीजेपी का गुंडे हैं, वर्दीधारी गुंडे हैं इनके, जो जाके धमकाते हैं लोगों को। आप एक तरफा क्यों देखते हैं? एक तरफा आप देख रहे हैं, एक आईपीएस धमका रहा है, गुंडागर्दी नहीं है। एक आईपीएस सरेआम धमका रहा है, ये गुंडागर्दी नहीं है। ये लोकतंत्र में है, ऐसा होता है कि एजेंसी का आदमी जाकर लोगों को धमकाए। एजेंसी का काम है देखें लाइन ठीक लगी कि नहीं लगी, लोग शांतिपूर्वक रहे, धमकाने का काम नहीं होता एजेंसी का। और वो भी पहले इलेक्शन कमीशन, जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है उसका घर में जाकर समझा देना, ये है सिक्योरिटी का काम। इसलिए ऐसे कैसे होगा? सारा चुनाव तो आप लोग हार रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम देखिए, असम हार रहे हैं। देखिए हम जो पब्लिक है ना, जनता, हम उसको भगवान मानते हैं, जनता को भगवान मानते हैं। लेकिन ये बेईमानी जनता के बीच में, जो बेईमानी लोग आ गए, ये बेईमानी कर रहे हैं, जनता को विश्वास को धोखा दे रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन केरल का सवाल देखिए मैंने आपको बताया ना, इनका काम क्या है, इनको जो पता ना, जहां हमारा दादागिरी चलती है वहां दादागिरी करते हैं, जहां पता दादागिरी नहीं चलेगी वहां नहीं करते, डरते हैं। तो आ गया। नहीं, ये दादागिरी ना, अरे इतनी फोर्सेज लगा दी, कभी हुआ है? दीदी मणिपुर में लगाओ ना, मणिपुर में अभी तक जल रहा है सारा मणिपुर, अभी लगाओ, क्यों नहीं लगा रहे? तो आप इतने तजुर्बेकार है, दिक्कत है कहाँ? दिक्कत इलेक्शन कमीशन है, सबसे बड़ी दिक्कत इलेक्शन कमीशन है, बेईमान है इलेक्शन कमीशन, फेयर नहीं है। सुनिए, राहुल गांधी जी ने कितनी शिकायतें दी, तेजस्वी यादव जी ने दी, अखिलेश यादव, उन शिकायतों का क्या है? कहाँ है वो? ये फर्जी शिकायत है, फर्जी लिखित में दी। ये जो क्या, अच्छा, ये जो फर्जी काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इलेक्शन में जो बेईमानी कर रहा है ठीक कर रहा है। तो नतीजे देखने के बाद आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप? ये इलेक्शन रद्द होना चाहिए, ये पूरा बेईमानी का खेल है, पूरा बेईमानी से इलेक्शन किया गया है, तानाशाही से, गुंडागर्दी से इलेक्शन हुआ, ये फेयर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वेरी